हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मर्द और ख़वातीन के लिए अताअत इलाही और अल्लाह तबारक व तआला की जितनी अता करता नेमतें हैं उन पर राज़ी रहना और फिर औलाद का दीन के साथ मुंसलिक रहना और फिर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों में आ जाए और उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाए। ये तमाम चीज़ें हर इंसान को इस मुआशरे में लाज़मी ज़रूरत है और इसका एक अमल आपको बताऊंगा, और अमल भी वो कुरानी है जो दो पैगंबर अल्लाह के बरगज़ीदा जो हैं उनकी अल्लाह के हुज़ूर इल्तिजा है, दुआ है जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई। आज ये जो हमारा वक़्त चल रहा है, इस वक़्त मुआशरा, इसमें चोरियाँ, डकैतियाँ, क़त्ल व गारत, मुफलिसी की वजह से बहुत उरूज पर है। और जिस तरह आगे वक़्त जाता जा रहा है, बिलखुसूस हमारा वतन अजीज़ जो है, इसमें लोग महंगाई और गुर्बत की वजह से किस तरह डकैतियों में लगे हुए हैं, चोरियों में, और लोग अपने हालात पर राज़ी नहीं हैं। अब जो बंदा अल्लाह से राज़ी नहीं होता तो वो बंदा इबादत से भी भागता है और इबादत से भी दूर रहता है। फिर औलादें नाफरमान होती जा रही हैं। आप जिस तरफ देखें कि नई नस्ल जो है वो दीन से बहुत दूर निकलती जा रही है और तक़वा और अताअत इलाही जो है वो उनसे मुनहदिम होता जा रहा है। तो इसलिए हमें वो दुआएं इख्तियार करनी चाहिए जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर की, और वो कुरान पाक के अंदर मौजूद है, और उनसे ज़्यादा पुरतासीर वजीफ़ा या दुआ कोई नहीं हो सकती जो नबियों की ज़बान से निकले हों अल्फाज और अल्लाह ने अपने कुरान पाक के अंदर उनको नाजिल फरमाया। मैं आज दो पैगंबरों की आपको दुआ बताऊंगा जो दो अल्लाह के उलुल अज़म पैगंबर हैं, शान वाले पैगंबर हैं। उन्होंने इतने नेक, नबियों से नेक दुनिया में होता ही कोई, नबियों से ज़्यादा पारसा मुत्तकी होता ही कोई नहीं, लेकिन वो मासूम पैगंबर जो हैं अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी करते हुए, इनकिसारी करते हुए ये अल्फाज अदा फरमा रहे हैं और इन अल्फाज के साथ दुआ फरमा रहे हैं। तो हम जैसा बंदा तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हकदार है कि वो अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करें, इस तरह दुआ करें। एक आपको फ़ायदा इसका क्या होगा? पहला फ़ायदा जो बड़ा होगा वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपना अताअत गुज़ार बना देगा, ताबेदार बना लेगा। आपके अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अताअत गुज़ारी आ जाएगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि औलाद बेरा रवी का शिकार नहीं होगी, गुमराह नहीं होगी, नाफरमान नहीं होगी, आपकी नाफरमान भी नहीं होगी, अल्लाह की भी नाफरमान नहीं होगी। और फिर इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह आपको गुनाहों से बचा के रखेगा और फिर अल्लाह आपको रिज़्क़ भी वाफर देगा और किसी की मोहताजी में नहीं रखेगा। अल्लाह आपको इस्तिग़ना अता फरमाएगा, गनी कर देगा और ऐसा मुस्तग़नी बनाएगा कि मखलूक में से किसी के आप मोहताज नहीं होंगे। अब ये ऐसी नेमतें हैं जो अगर आप देखें तो इस एक आयत के अंदर आपको नजर आएंगी। और ये नेमतें जिसने ये दुआ की है, जिसने ये दुआ की है और फिर उस दुआ पर दूसरे ने आमीन की है, दुआ करने वाला भी नबी था, आमीन कहने वाला भी नबी था, और फिर ये दुआ जो है आज तक हर बंदा जो खास तौर पे मक्का और मदीना जाता है उसको इसके असरात नजर आते हैं। और ये दुआ का फ्यूज़ात बरक़ात आज भी 4000 साल के बाद हम देखते हैं कि मक्के के अंदर अल्लाह ने इस दुआ की बरकत से एक तो बड़ा काम ये किया कि वहाँ रिज़्क़ वाफर दे दिया। दूसरा, जिसने दुआ की उसको ऐसी मकबूलियत, इज्जत मिली है कि आज दुनिया के अंदर जो है यहूदी, नसरानी और अहले ईमान मुसलमान ये सारे दावा करते हैं कि हम इब्राहीमी हैं।
ابراہیم अलैहिस्सलाम से निस्बत करते हैं कायम। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने नाफरमानी खत्म की, फिस्को फजूर कोई नहीं था, यहाँ तक के 32 पुश्तों के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दादाओं में कोई दादा ऐसा नहीं था कि जो बदकार हो, फासिक हो। अल्लाह ने सबको पारसा और मुत्तकी बनाया। फिर जो आगे आपकी नस्ल चली है जिसे अहले बैत आले रसूल कहा जाता है, वो भी अल्लाह ने मुत्तकी बनाई है, पारसा बनाई है, और अल्लाह ने उनको पाक कर दिया है। यहाँ तक के फतबहा व मुहिब्बाहा अल्लाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने आले रसूल में जो नस्ल क़यामत तक चल रही है, जो सही अकीदा, सही सैयद होगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा, भटका हुआ नहीं होगा, फासिक बदकार और जो है गलत रास्ते पे चलने वाला नहीं होगा। ये चूंकि अहले बैत की शान में से अल्लाह ने बनाया है, तो इसलिए ये दुआ क्या है? दुआ 128 नंबर आयत है सूरह बकरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हुए कहते हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अब देखिए दुआ, ये 128 नंबर आयत सूरह बकरा। रब्बना, ए हमारे अल्लाह, मासूम नबी किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से मांग रहे हैं ना। तो आप जो मेरे पास आए हैं, तशरीफ लाए हैं, अभी सारे ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, तो आप, हम सब और जितने दुनिया के वली हैं, कुतब हैं, अब्दाल हैं, या जितने भी अत्किया हैं या सहाबा हैं या कुल अंबिया हैं, मांगते किससे थे? अल्लाह देने वाला है, बंदा देने वाला नहीं होता। बंदा जो है वो अल्लाह का, अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया बनने वाला होता है, रहनुमाई करने वाला होता है। और अब देखिए फरमाया रब्बना, ए हमारे अल्लाह, रब, वजअलना, तूने हमें बना दे, बना दिया उनको, हमें बना दे, मुस्लिमैनि लक, अपना वर्क जो है अताअत गुजार हमें बना दे, अताअत गुजार बना दे। ये दुआ कर रहे हैं हजरत खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो तो हैं ही मासूम, तो अताअत गुजार तो हमें बनना चाहिए ना। अब ये अल्फाज जब, चूंकि अल्लाह ने अपने नबी खलील और अपने पाक पैगंबर इस्माइल और फिर नबियों के सरताज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज जारी कराए। ये जो वजीफा है गोया के 3 नबियों का वजीफा है, फिर सारे सहाबा का वजीफा है, और सारे औलिया का, और आज तक के अल्लाह के नेक बंदों का वजीफा है, जो ज़बान से ये कुरानी आयत पढ़ता है रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना अताअत गुजार बना दे, अपना खास तौर पे, लक बताया, अपना खास तौर पे, यानी अपना खास बंदा मुझे बना दे। अब जब आप अल्लाह के खास बन जाएंगे तो आप पे कोई आफत आएगी, कोई जादू कर सकता है, कोई जिन्नात आप पे हमला कर सकता है, कोई आपको जो है नुकसान बंदा मखलूक में से दे सकता है, कोई जानवर भी आपको नहीं दे सकता, कोई सांप बिच्छू आपको नुकसान नहीं दे सकता, कोई बड़े से बड़ा देव भी आ जाए, कोई बड़े से बड़ा जादूगर भी आ जाए, पूरी दुनिया आपको नुकसान देना चाहे, रब आपको बचाना चाहे, कोई नुकसान नहीं दे सकता। इसलिए फरमाया इस आयत के अंदर दुआ में इतनी ताकत है, वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना। फिर अपनी औलादों को कभी ना भूला करें। आज लोग भूल जाते हैं, कमाने में, कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और दीन का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग दीनदार, दीन का काम भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की फिक्र नहीं है, दीन की, उनकी आखिरत की, उनकी तरबियत की। यहाँ बताया नबी जो दुनिया की सबसे अजीम हस्ती होती है, वो अपने साथ अपनी औलाद की खास फिक्र करते थे कि इनकी भी तरबियत हो। अब फरमाया वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमा, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को भी, मेरी ज़ुर्रियत को भी, अच्छा खाली औलाद नहीं का, जो बेटे सामने है, बेटा तो साथ खड़ा दुआ कर रहा है, वो तो है ही नबी, पोता भी नबी है, पड़पोता भी नबी है, जो नबी दुआ कर रहा है,
اللہ نے اس کی دعا کو کتنا مقبول کیا، مستجاب کیا کہ اس الفاظ کو دیکھیے کہ اللہ نے دعا رد نہیں ہوتی، اس کا صلہ ملتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں یہ دعا خاص طور پہ جو پڑھ کے دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی، کیوں کہ جس نبی نے یہ دعا کی ہے نا، اللہ نے نقد اس کو دیا ہے، وہ تو نبی ہے نا، اس کا بیٹا بھی نبی بنا دیا، پوتا بھی نبی بنا دیا، پڑپوتا بھی نبی بنا دیا، پھر اس کی نسل میں خاتم النبیین کو بھی پیدا کر دیا، پھر اس کی نسل میں اللہ نے قیامت تک جو ہے اسلام کو زندہ کر دیا۔ یہ ذریہ آپ اور میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے۔ ہم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نسبت ان سے کرتے ہیں، جیسے بیٹا باپ سے نسبت کرتا ہے، تو آج دنیا کے اتنی بڑی تعداد کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور عید البقر کو ہم قربانی کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کی سنت زندگی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میری اولاد کو بھی، جو یہ پڑھتے ہوئے تصور اولاد کا کرے گا، اس کی اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوگی، بے دین نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے دین والوں کی اولادیں گمراہ ہو جاتی ہیں، بے دین بن جاتی ہیں۔ آج بھی اس دور میں آنکھوں سے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ اللہ آزمائش لاتا ہے۔ نوح پیغمبر کا بیٹا کنعان کیسے جہنمی بن گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ تانا نہیں دینا چاہیے دینداروں کو یا کسی بندے کو کہ تیری اولاد ایسی ہو گئی، تانا کسی کو نہ دیں، یہ نہ ہو کہ پکڑ میں آپ کے ہی اللہ کی آ جائے، بلکہ ان کے لیے آپ بھی دعا کریں، اور ہر بندہ یہ دعا کرے۔ اور جب کہے گا نا ذریۃ مسلمۃ اللہ، کہ میری اولاد کو بھی آپ جو ہے خاص طور پہ اسلام والی بنا دیں، اطاعت گزار، فرما بردار۔ جب وہ فرما بردار اس کی بنیں گے اللہ کی، تو آپ اپنے ماں باپ کی بن جائیں گے سب سے پہلے۔ پھر فرمایا وَأَرِنَا مناسکنا۔ اب اس کی تفسیر مفسرین نے مختلف کی ہے، لیکن تفسیر کشاف کے اندر ہے کہ ارینا مناسکنا، کہ ہمیں طریقہ بھی سمجھا دے کہ ہم کیسے تیری عبادت کریں۔ آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کوئی عقیدہ اہل سنت چھوڑ رہا ہے، کوئی اپنے اکابر کے طریقے کو چھوڑ رہا ہے، کوئی نئے نئے لوگوں کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ دیکھتا ہے، ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ آج گمراہی جتنی بڑھ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے ہی گمراہی تھی، کوئی اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، کوئی توحید کا قائل نہیں تھا، کوئی جو ہے اللہ کو سجدہ کرنے والا آپ ماں باپ بیٹا کے علاوہ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، میری اولاد کو اے اللہ تو اپنے طریقے بھی بتانا، صحیح مناسک عبادت کے۔ آج آپ کو ہو کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کس کے پیچھے چلوں، تو آپ یہاں پہ تصور کریں اللہ آپ کو صحیح رستہ ہی بتا دے گا۔ وہی صحیح رستہ ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا، اور ہمیں اپنے اکابر پہ اعتماد ہے، اور جس مسلک عقیدے پہ ہم کھڑے ہیں وہ چٹان ہے، وہ کہ ریت نہیں ہے، اور ہم الحمدللہ صحیح رستے پہ چل رہے ہیں اور صحیح چٹان پہ کھڑے ہیں۔ صحیح مسلک عقیدہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہی انشاءاللہ جنت تک پہنچائے گا، یہی ہمیں نجات تک لے کر جائے گا۔ یہ آپ اللہ سے دعا کریں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو مجھ پہ ذرا رجوع کرنا، رحمتیں کرنا، کہ میرے پہ توجہ کرنا، وَتُبْ عَلَيْنَا، تو مجھ پہ توجہ رکھنا، کیونکہ اگر اللہ تو نے توجہ ہٹا دی تو میں بھٹک جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، اور مجھے تو رستہ ملے گا ہی نہیں۔ تو مجھے توجہ کر تو مجھے پتہ چل جائے کہ اطاعت گزاری کیا ہے، صحیح رستہ کیا ہے۔ دنیا میں 4000 مذہب ہیں، اور وہ ہر بندہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، لیکن ہمارے نبی نے صاف کہہ دیا جو میرے اور میرے صحابہ کو مانے گا وہی ٹھیک ہوگا، جو ان کے رستے پہ چلے گا وہی ٹھیک ہوگا، باقی کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ ارینا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو مجھ پہ توجہ رکھنا، کیوں کہ تو توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو بندوں پہ شفقت و محبت کرنے والا ہے، تو ہم جیسے بندوں پہ بھی اپنا رحم فرما کہ ہمیں صحیح رستہ دے دے، ہماری اولادوں کو گمراہی سے بچا لے، اور ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے، اور ہم پر رحمتوں کا، برکتوں کا، رزق کا نزول فرما دے۔ یہ دعا 128 نمبر آیت سورہ بقرہ جو روزانہ صرف 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے اندر یہ ساری رحمتیں پیدا کرے گا۔ پہلی، اسے گمراہ نہیں کرے گا، دوسرا اولاد کو گمراہ نہیں کرے گا، تیسرا اللہ اس کو جو ہے صحیح عقیدہ، مسلک اور نہج پر رکھے گا، چوتھا
अल्लाह इस पर रिस्क बरकतें वाफर मिकदार में नाजिल करेगा और अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को माफ़ करता रहेगा, इसकी नस्ल में गुमराही ख़त्म हो जाएगी। 11 मरतबा अपना वजीफ़ा बना लें। अत्तहियात में आप इस दुआ को रब्बी जअलनी की जगह पढ़ लिया करें और आप और भी जगह जगह पढ़ सकते हैं। और जो बंदा इसको 7 दिन तक 70 मरतबा रोज़ पढ़ के दुआ करेगा, जिस मकसद के लिए करेगा अल्लाह वो मकसद कबूल फरमा लेगा, पूरा कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।